एक गांव में माधव नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता और सारा दिन भगवान विट्ठल के भजन गाता। उसकी भक्ति ऐसी थी कि वो मिट्टी गूंथते समय भी यही समझता कि वो अपने प्रभु के पैर दबा रहा है। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। तालाब सूख गए, मिट्टी पत्थर जैसी कठोर हो गई। माधव के पास न खाने को दाना बचा, न बर्तन बनाने के लिए नरम मिट्टी। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ भूख से तड़प रही थी। माधव ने मंदिर जाकर भगवान के सामने झोली फैला दी और कहा, प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं, पर मेरी माँ भूखी है। आज अगर मिट्टी नहीं मिली तो मैं उसके लिए रोटी कैसे लाऊंगा। तभी एक चमत्कार हुआ। उसी रात मूसलाधार बारिश हुई। सुबह जब माधव उठा तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर सांवला सा बालक बैठा मिट्टी से खेल रहा है। बालक के शरीर से चंदन की महक आ रही थी। माधव ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? बालक ने मुस्कुराकर कहा, मैं दूर नगर से आया हूँ। सुना है आप सबसे सुंदर मटके बनाते हैं, मुझे भी आपसे सीखना है। उस बालक ने पूरे दिन माधव की मदद की। वो मिट्टी में पानी डालता, उसे गूंथता और चाक घुमाता। देखते ही देखते उस दिन इतने सुंदर और चमकीले मटके तैयार हुए जो माधव ने जीवन में कभी नहीं बनाए थे। शाम को जब मटके बिकने की बारी आई तो नगर के सबसे बड़े सेठ ने सारे मटके सोने की मोहरों के बदले खरीद लिए। माधव खुशी खुशी घर लौटा और उस बालक को ढूंढने लगा ताकि उसे भोजन करा सके। लेकिन वो बालक कहीं नहीं था। जब माधव ने मंदिर जाकर भगवान की प्रतिमा देखी तो उसके पैरों के नीचे वही गीली मिट्टी लगी थी जो माधव के आंगन में थी। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसका सांवला मित्र और कोई नहीं, स्वयं साक्षात भगवान थे जो अपने भक्त का हाथ बटाने खुद मिट्टी गूंथने चले आए थे। सच्ची भक्ति वो नहीं जो सिर्फ मंदिर में दिखे। सच्ची भक्ति वो है जो ईश्वर को आपके आंगन तक खींच लाए।